Bienvenue. My name is Garima Jumapay Gahima and welcome to my class. Okay, Bienvenue. It means welcome. So today I'll talk about जो भी हमने पहले जो है रिवाइज किया है। वैसे तो शॉर्ट्स में मैं कोशिश करती रहती हूँ आपके लिए चीज़ें लाने की, बट मुझे किसी ने कहा कि पूरा प्रॉपर कोर्स इस पर चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना। देखो, मैंने वैसे तो पिछली वीडियो में 1 to 50 तक की काउंटिंग डाली थी, बट मुझे लग रहा है कि वो बहुत फास्ट थी, शायद कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आएगा। तो चलिए दोबारा एक बार काउंटिंग को अच्छे से देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं आज अच्छे से प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये लास्ट टाइम है कि मैं काउंटिंग करा रही हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं नंबर्स के बाद। ठीक है, नंबर्स जो है धीरे धीरे हम 50 से 100 तक भी जाएंगे, 60 से 100 तक भी जाएंगे, क्योंकि हमें टाइम देखना भी सीखना है। ठीक है, मैं टाइम दिखाने से पहले सिखा दूंगी आगे के नंबर्स, लेकिन क्या है कि मैं चाहती हूँ पहले वाले जो पॉइंट है ना वो क्लियर हो जाए, इसलिए ज़रूरी है वीडियो अच्छे से देखो। ठीक है, तो आ को बोलते हैं 1, दू को बोलते हैं 2। ओके, दू फ्रेंच में दू बोलते हैं। ठीक है, इधर फ्रेंच लिख रही हूँ, इधर नॉर्मल जो मैथ्स में नंबर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है त्वा, TROIS। मैंने आर का जो जैसे प्रोनाउंसिएशन है मैंने बताया था कि वो ऐसे थ्वा, ओके, थ्वा ऐसे करके बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आर जो है प्रॉपरली त्रुआ त्रुआ र की आवाज नहीं आनी चाहिए, जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं रैट, ऐसे नहीं बोलना है, इसमें आएगा ही नहीं। वैसे हाँ हाँ बोलते हैं इसको, रैट को भी फ्रेंच में। तो इस आर की प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहली जो अल्फाबेट्स की उसमें प्रोनाउंसिएशन बताई थी, आप चेक कर लेना। तो ये है 3। नेक्स्ट आ जाता है केथ, केथ। यहाँ पर भी आर को मैंने ज्यादा प्रोनाउंस नहीं किया, केथ, आप ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है, केथ। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सैंक, SINQ, सैंक, यानी 5। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, मैं वीडियो को एकदम ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके अच्छे से, राइट। तो देखिए सैंक, और नेक्स्ट है सिस, SI6 वाला ही है लेकिन सिस बोलते हैं इसको, सिस। नेक्स्ट है सेट, SEPT, सेट। ओके, तो ये है 7। ठीक है, और आगे आता है विथ, HUIT, विथ 8 को बोलते हैं। ठीक है, तो 8 को विथ बोलते हैं। तो इस तरह से करते हुए हम आगे की काउंटिंग की ओर अगर जाएंगे, तो मैं यहाँ पे रेस कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आई होप आपको ये इतने तक का पता चल गया होगा मैंने कैसे बताया है। अब मैं आगे बता रही हूँ। ठीक है, तो आगे जो है वो है नफ, NEUF, नफ। याद कर लो अच्छे से, लिख लो इसे कहीं पे, 9। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दिस, राइट डाउन कर लो इसे कहीं कॉपी पे ताकि भूल ना जाओ, 10 को बोलते हैं। ये था यहाँ तक की काउंटिंग, जहां पर हमने 1 to 10 तक मैंने आपको पहले भी सिखाया है, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप भूलो इसे। बहुत सिंपल है, धीरे धीरे याद करोगे हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। 11 से 20 तक है औज, औज यानी 11 को बोलते हैं औज। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें 12 की तो दूज, दूज 12 को बोलते हैं DOUZE, जूज। ओके, और अगर बात हो आगे थैज, यहाँ पे आप फिर से बच्चों देख रहे हो, अगर आप कोई बड़ा भी है कोई, ठीक है, 13, यहाँ पे TREIZE, थैज, थैज बोल रही हूँ मैं, लेकिन आर जो है यहाँ पे ना वो थैज, आप प्रोनाउंसिएशन देखो। ठीक है, थैज। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है कैथोज, कैथोज, कैथोज। इस तरह से कैथोज 14 को बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा कैसे है, ये देख लो अच्छे से। ठीक है, मैं नहीं चाहती आपको कुछ समझ नहीं आए, आप अच्छे से मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कैंज, कैंज, QINZE, कैंज। इट्स 15। ओके, कैंज की बात हो रही है, ये 15 है। ठीक है, नेक्स्ट है 16, उसे बोलते हैं सेज, सेज, SEIZE, सेज। जैसे थैज था ये 13 को, सेज 16 को। ओके, अब आगे की जो काउंटिंग है वो बड़ी मतलब आगे भी काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देती हूँ, मुझे लगता है ना आपको दिखेगा नहीं, है ना, मैं इधर करके लिखती हूँ। चलिए ठीक है, थोड़ा सा
और अब आता है आगे, मैं बात करती हूँ, ठीक है। जैसे कि 17 की बात हो रही है अब, ठीक है। 16 तक बताया। दिस सेट यानी 17 को दिस सेट बोल रहे हैं, DIXSEPT। दिस यहाँ पे 10 को बोला जा रहा है और SEPT 7 को बोला जा रहा है। ये आप अच्छे से देख लो, ठीक है। आप अच्छे से देखो इस चीज को, यहाँ पे 1 7 को इकट्ठा करके कैसे लिखा है। नेक्स्ट वैसे दिस यहाँ पे भी आ जाएगा नीचे, उसके साथ अब विथ लगेगा, HUIT विथ, जिसे हम बोलते हैं 18, ठीक है। वैसे ही अगर दिस 19 है तो फिर उसके साथ दिस नफ, ठीक है। 1 to 10 की काउंटिंग आपको आ गई, उसके आगे बस आपको जोड़ना है। यहाँ पे 10 और 9 को इकट्ठा करके 19 बना दिया गया, दिस नफ, ओके। दिस बोलते हैं ना 10 को, मैंने अभी बताया था। तो वैसे ही अगर वा जो है, वा 20 को बोलते हैं, लेकिन वो अलग है। उसमें क्या है ना कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 20 की, ठीक है। तो ये हो जाता है वा, VINGT, वा, इट्स 20। तो यहाँ पे आप देखो वा, ओके। बहुत सिंपल थी 20 तक की काउंटिंग, आगे की भी बहुत सिंपल है। अब 21 बनाना है, जब 21 बनाना है तो हमें पता है वहां 20 को बोल रहे हैं, वैसे ही 21 भी ऐसे ही कुछ बनेगा। जैसे दिस सेट को बनाया था ना 17 को, वैसे ही वहां लिख दिया, साथ में क्या हो गया, ETA, साथ में UN, किसको बोल रहे थे हम, 1 को बोल रहे थे, ठीक है। वहां 20 को बोल रहे थे, 80 हो गया यानी एंड, ठीक है। फ्रेंच में ET बोलते हैं एंड को, जब भी कहना होता है ना आपको एंड यूज करना है तो ET बोल के यूज करते हैं, ए बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाते बन गया, क्योंकि देखो ई है, ई जब आ जाता है ना तो दो वर्ड्स जुड़ जाते हैं, मतलब वोवेल्स आ जाते हैं ना। जब फ्रेंच में मैंने वोवेल्स बताए थे पीछे अल्फाबेट्स में कौन से क्या है, ठीक है। तो जब वोवेल्स आ जाते हैं ना फ्रेंच में, तो क्या होता है कि साथ में दो वर्ड्स जुड़ जाते हैं, वात ए ये प्रॉपर बोला जाएगा, ठीक है। वरना ये वा ए ऐसे करके अलग बोला जाता, वाते इस तरह से बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये है 21, वा 20 ले लिया इसको, को 21 बन गया। वैसे ही आगे अगर 22 बनाना है, कैसे बनाएंगे, वा डू 22। वैसे ही अगर 23 बनाना है, 23 बनाना है तो वा त्वा 23, सिंपल, ठीक है। त्वा किसको बोल रहे थे हम, 3 को बोल रहे थे ना, तो डू किसको बोल रहे, 2 को बोल रहे थे, तो वहां साथ में लगा 22, 23। ऐसे अगर 24 बोलना है तो वहां कैथ, अगर 25 बोलना है तो 5 को क्या बोला था, सैन, तो वहां सैन। तो आगे अगर 26 है तो वहां सिस, 27 है तो वहां सेट, 28 है तो वहां विथ, ठीक है। 29 है तो वहां नफ, ठीक है। 1 to 10 की अगर आपको काउंटिंग आती है तो बस साथ में वाकई जोड़नी है, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा, 30 को अलग बोलते हैं, 30 को मैंने बताया था थॉन्त बोलते हैं, TRENTE, थॉन्त। देखो अगर आपको पता है ना 30 40 इन सबको क्या बोलते हैं तो आप साथ में जोड़ सकते हो, लेकिन क्या है ना कुछ में थोड़ी सी काउंटिंग में बोलने में अलग है, वो मैं बताऊंगी। थॉन्त, ठीक है, थॉन्त हो गया ये 30। वैसे ही 31 आया तो जैसे हमने वाते किया था वैसे थॉन्त ए कर देंगे, ठीक है। इस तरह से थॉन्त ए यानी 31, ठीक है। इस तरह से 31 बन जाएगा। और अगर आपको 32 बोलना है तो थॉन्त दू, आगे 33 थॉन्त त्वा, 34 थॉन्त केथ, अगर 35 बोलना है तो थॉन्त सैंग, 36 तो थॉन्त सिस, 37 तो थॉन्त क्या आता है, सेट, 7 को सेट बोलते हैं ना, तो 38 को बोलेंगे थॉन्त विथ, 39 को बोलेंगे थॉन्त नफ, ओके। 40 को बोलेंगे खेहोंत, खोहोंत जब हम बोलते हैं खोहोंत, ओके। तो ये 40 को बोलेंगे। वैसे अगर खोहोंत आगे उसके साथ 41 बनाना है तो खोहोंत ईटी लगा के साथ में ठीक है। अगर 42 बनाना है तो खोहोंत दू, अगर 43 बनाना है तो खोहोंत त्वा, अगर 44 बनाना है तो खोहोंत केथ, और 45 पे खोहोंत सेंक, 46 पे खोहोंत सिस, 47 पे खोहोंत सेट, और 48 पे खोहोंत विथ, और 49 पे खोहोंत नफ, NEUF वाला 9 को बोलते हैं ना नफ। और अगर आपको आगे लिखना है 50 तो 50 पे क्या हो जाएगा, 50 पे
50 बन जाएगा 50। लेकिन आपको पता है मैं आपको 50 से आगे 60 तक भी कराई देती हूँ, चलो ठीक है, क्योंकि हमें टाइम देखना आ जाएगा अच्छे से, ये है फिर आगे की काउंटिंग फिर हम करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो 50 की बात करते हैं यहाँ पे। बाकी जो बचे हुए हैं ठीक है वो भी इजी है, वो मैं शॉर्ट्स में डालूंगी, आप देख लेना, ठीक है। तो 50 को बोल रहे हैं यहाँ पे 50 को हम यहाँ पे 50 बोल रहे हैं, 50, ओके, CIQUANTE 50। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा आई थिंक अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने स्पेशली वीडियो दोबारा बनाया क्योंकि मुझे लगा ना कि वो बहुत जल्दी में हो गया था, मैं आपको अच्छे से बिल्कुल ऐसे सिखाना चाहती हूँ। तो 50 यानी 50, अगर बोलना है आपको 51 सेम वैसे 50, 52 बोलना है तो 52, 53 बोलना है तो 53, 54 बोलना है तो 54, 55 बोलना है तो 55 और 56 बोलना है तो 56, 57 बोलना है तो 57 और 58 बोलना है तो 58, ओके। और 59 59, ठीक है। नफ आ नहीं रहा था यहाँ पे, मैं चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ, नफ को ऐसे बोलते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ना स्पेलिंग बहुत गड़बड़ आते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग फ्रेंच में बड़े वो करने पड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो नफ कहते हैं 9 को, ठीक है, मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो 59 है उसे नफ 59 बोल रहे हैं, और आगे अगर 60 आ जाएगा तो उसे बोलेंगे स्वासोंत, स्वासोंत 60, ओके, SOIXANTE स्वासों 60। तो यहां तक 60 तक की काउंटिंग हमने कर ली है, एकदम सिंपल तरीका था करने का, बहुत ज्यादा सिंपल। नेक्स्ट लेसन में हम सीखने वाले हैं सैल्यूटेशंस, यानी कि ग्रीटिंग्स जो हैं फ्रेंच में, ठीक है। सारी ग्रीटिंग्स हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या है, ठीक है। वैसे तो मैंने इसको कराया हुआ है शॉर्ट्स वगैरह में, पर अब इकट्ठा पूरा मैं बताऊंगी कैसे ग्रीट करते हैं, क्या कहते हैं, बोजूसवा, ये तो मैंने थोड़े बहुत बताए हैं आपको, आई होप आपने शॉर्ट्स देखी होंगी तो पता होगा, लेकिन फिर भी हम सब दोबारा करेंगे अच्छे से, एक प्रॉपर कोर्स मैं आपके लिए रेडी कर रही हूँ ताकि आपको कभी भी देखना पड़े तो आप देख सकते हो, खोल के याद कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना।